ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 296। मुनियों का महर्षि गौतम के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार। सूत जी बोले, है महर्षियों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने हेतु भेजा और वे हाथ में कमंडलू लेकर भक्तिपूर्वक वहां पहुंचे। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप गए हुए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगी, इसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्होंने धमकाया। तब वहां से लौटकर उन शिष्यों ने यह बात ऋषि पत्नी से कही। इसके बाद तपस्विनी गौतम पत्नी उनको धीरज देकर उन शिष्यों को साथ लेकर स्वयं वहां गई और जल लाकर उन गौतम को दिया। तब उन ऋषिवर ने उस जल से अपना नित्य कर्म संपन्न किया। इधर कुटिल विचारण वाली उन सभी स्त्री पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकाकर और वहां से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में गई। उसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपनी अपनी पत्नियों से उल्टे सीधे व सारा समाचार निवेदन किया। तब उनकी बात सुनकर भवित व्याप्तवश वे महर्षिगण गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए। इसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्ध ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न के लिए अनेक प्रकार के पूजन एवं उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की। तदंतर भक्त के अधीन रहने वाले तथा अभीष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हो गए और वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य संपन्न करूँ। तब उनकी ये बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा। ऋषिगण बोले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों के अधिकार दिलाकर गौतम को इनके आश्रम से बाहर निकलवा दें, इस प्रकार हम लोगों का कार्य पूरा कर दें। सूत जी बोले, ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों की गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उनके समझाते हुए हंसकर पुनः यह वचन कहा। गणेश जी बोले, हे समस्त ऋषियों, सुनिए, आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे हैं। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों की हानि होगी। जिन्होंने पूर्व में आप लोगों का उपकार किया उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है, और यदि आप उनको दुख दिया गया तो इससे आप लोगों का यही विनाश होगा। इस प्रकार तप कर उत्तम फल का साधन करना है चाहिए, स्वयं भी शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फलों को नहीं ग्रहण किया जाता। सूत जी बोले, तब उनकी यह बात सुनकर बुद्धि मोह को प्राप्त हुए उन ऋषियों ने यह वचन कहा। ऋषि बोले, हे स्वामिन, आपको तो यही करना है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तब ऐसा कहकर प्रभु गणेश जी ने यह वचन कहा। गणेश जी बोले, ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है कि नीच पुरुष कभी सज्जन नहीं हो सकता और वैसे ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता, यह निश्चित है। पहले जब भोजन के बिना आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया था, किंतु इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। यह तो लोक में किसी प्रकार से उचित नहीं है। आप लोग भक्ति भांति विचार करें। यदि आप लोग अपनी अपनी स्त्रियों के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानोगे तो यह भी उनके लिए परम हित होगा, इसमें संदेह नहीं है। अभी भी ये ऋषिवर आप लोगों को निश्चित रूप से सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं है। आप लोग दूसरा वर मांगिए। सूत जी बोले, महर्षि, यद्यपि महात्मा गणेश जी के उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया, किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद भक्तों के अधीन रहने के कारण उन शिवपुत्र ने उन दुष्ट बुद्धि ऋषियों से उदासीन मन से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही करूँगा। अब जो होनहार हैं वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उन गौतम जी को दुष्ट ऋषियों के अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन से निरंतर अपनी स्त्री के साथ नित्य कर्म करते रहे। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात उस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी उसे सुनिए। महर्षि गौतमी
क्यारी में धान्य एवं यव बोया हुआ गया था। गणेश जी भी अत्यंत दुर्लभ गो का रूप धारण कर वहाँ चले गए। हे मुनि सत्तमो, उस वर के कारण कांपती हुई वह गाय यव तथा धान में चढ़ने लगी। इसी बीच देवयोग से महर्षि गौतम भी वहाँ पहुँचे। वे दयालु उन गाय को तिनकों से हटाने लगे। तब उन तिनकों के स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसी क्षण उन ऋषि के देखते ही देखते मर गई। तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं दुष्ट ऋषि पत्नियां सभी कहने लगी कि गौतम जी ने इन्हें मार डाला। हे विप्रो, आश्रम में पड़ी हुई गौतम ने भी अहिल्या को बुलाकर व्यवस्थित मन से दुखपूर्वक कहा। गौतम बोले, हे देवी, यह क्या हो गया, कैसे हो गया? क्या परमेश्वर कुपित हो गए हैं? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे गोवध का पाप लग गया। सूत जी बोले, इसी बीच वहाँ ब्राह्मण गौतम को तथा ब्राह्मणियाँ अहिल्या को धिक्कारने लगी और कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने लगी। दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य तथा पुत्र भी गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कारने लगे। ऋषि बोले, हे गौतम, तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं है, चले जाओ, चले जाओ। गोहत्यारे का मुख देखकर सैचल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता और पितर हम लोग द्वारा दिया गया कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए गोघातक, हे पाप कारक, तुम परिवार सहित अन्यत्र चले जाओ, तुम विलंब मत करो। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे सभी गौतम को पत्थरों से मारने लगे और गौतम पत्नी भी दुर्वचनों से बहुत अति दुखी देने लगे। उन दुष्टों द्वारा पीटे तथा अपमानित किए गए महर्षि गौतम जी ने यह वचन कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूँगा। तब ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से चले गए और 1 कोस की दूरी पर जाकर उनकी अनुमति से आश्रम बना लिया। वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक गौ हत्या का पाप है तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वेदानुमोहित देव अथवा पितृ कार्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधे महीने का समय व्यतीत करके उस दुख से व्याकुल हुए महर्षि गौतम ऋषियों से प्रार्थना करने लगे। गौतम जी बोले, आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं, जिस प्रकार मेरा पाप दूर हो सके वह उपाय आप लोग बताइए। सूत जी बोले, उसके इस प्रकार पूछने पर भी वे ऋषिगण कुछ न बोले। तब वे सब जहाँ स्थित थे वहाँ जाकर गौतम अत्यंत विनयपूर्वक सेवा भाव से पूछने लगे। गौतम ने दूर रहकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणाम करके विनय युक्त होकर पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन महात्मा गौतम के इस प्रकार पूछने पर सभी मुनियों ने परस्पर मिलकर यह वचन कहा। ऋषि बोले, बिना आश्चर्य किए सभी भी शुद्धि नहीं होती, इसलिए बिना प्रायश्चित के किए कभी भी शुद्धि नहीं होती। इसलिए तुम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहीं आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम यही गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। इसके बाद गंगा में स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो, तत्पश्चात 100 गड़े गंगा जल से स्नान कर पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। इस प्रकार उन ऋषियों के कहने पर उन्होंने हाँ ठीक है ऐसा ही कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। गौतम बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, मैं आप श्रीमान लोगों से आज्ञा से पार्थिव पूजन और पर्वत की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर उन मुनिश्रेष्ठ महर्षियों ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंगों को बनाकर उनका पूजन किया। उन साध्वी अहिल्या ने भी वही सब किया। उस समय उनके शिष्यों तथा प्रशियों ने भी उन दोनों की सेवा कार्य का संपादन किया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 296 संपूर्ण हुआ।